हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। मेरी तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी काफ़ी दिन से, लेकिन अब मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं अब फिर सारी चीज़ें मेरी अच्छे से चलेंगी। तो आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। और स्वस्थ आप नहीं हैं तो बस आपको टेंशन होगा और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना स्वास्थ्य अच्छा करिए। अगर जिसका भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और उसके बाद पढ़ाई अच्छे से होगी। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का। जिस भी जो भी हमारी सीनियर दीदी हैं या फिर हमारे से छोटी बहनें हैं, उन लोग का कमेंट आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है, मुझे कॉल भी आ रहा है कि क्या मेरा होम साइंस है और मेरा सोशियोलॉजी है सब्जेक्ट है, तो क्या मुझे ये यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम पेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिसका भी होम साइंस है और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, जिन भी बहनों का सिस्टर हमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो मैं यही कहूँगी चाहे जितना भी दूर इस एग्ज़ाम सेंटर गया हो, आप बिल्कुल भी ना पढ़ी हो, लेकिन तब पर भी जाके ये एग्ज़ाम आप दे दीजिए। नहीं तो फिर अगर वैकेंसी आ गई तो अगर आप उसमें फॉर्म नहीं भरेंगे और पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये गलती किया है और शायद मैं एग्ज़ाम दी होती तो मैं उस एग्ज़ाम में बैठी होती। क्योंकि जो चीज़ अगर आप कोई वैकेंसी आई और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो ना, तो ये चीज़ें होना ना होना अलग बात होती है। क्योंकि जब आपको मौका ही नहीं मिल रहा है कि आप अपने आप को प्रूफ कर पाओ, तो फिर सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए कि आपके साथ कोई है नहीं एग्ज़ाम दिलाने के लिए या कुछ भी, कोशिश करिए आप किसी भी तरीके से जाकर इस एग्ज़ाम को ज़रूर आप दीजिए। क्योंकि जो भी होम साइंस की है और सोशियोलॉजी की है, उनके लिए पता है कि एक मुख्य सेविका की वैकेंसी आती है और भी कोई ऐसी वैकेंसी आ सकती है जिसमें हमें सिर्फ इस एग्ज़ाम में बैठना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर आपके 10, 20, 15 भी रहेंगे तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो भी आप जाके इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। मुझे पता है कि आप LTGIC और TGT PGT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर या फिर और भी किसी वैकेंसी का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप तब पर भी आप 4-5 दिन ही जो चीज़ें हैं, जैसे जो हिंदी की चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, थोड़ा हिस्ट्री की चीज़ें हैं और थोड़ी मैथ वैथ है, जो भी आप मैराथन क्लासेस बहुत सारे हैं YT पर, आप उनको देखकर जाकर पेपर दे दीजिए। पेपर अगर आप नहीं देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैंने ये गलती किया है, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। आप यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट एग्ज़ाम है उसको आप ज़रूर दीजिए। और फ्रेंड, कभी भी आप हार मत मानिएगा। हार मानने से मैं तो यही कहूँगी, आप ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था, आपने सब कुछ शुरू क्यों किया था। शुरू तभी किए होंगे ना, सरकारी नौकरी का सपना तभी आप देखे होंगे ना, कि अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए या फिर अपने परिवार के लिए या फिर आप खुद के लिए कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, आप कुछ सोच के किए होंगे ना। तो कभी भी अगर आप सोचिए कि जो अभी स्थिति है, क्या आप इससे भी अच्छी स्थिति चाहते हैं या इससे बुरा चाहते हैं। अगर आप इससे बुरा चाहते हैं तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आप सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका एकदम होता है ना किसी चीज़ के लिए लास्ट अटैम्प्ट है, तो भी आप मेहनत करिए। क्योंकि सफलता कब मिल जाए किसी को नहीं पता। सफलता सिर्फ मेहनत मांगती है और समय मांगती है। अगर आप किसी भी काम को बराबर कर रहे हैं, हमेशा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी फ्रेंड। और एक सीट अपना लेना है आपको सरकारी में, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।